हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 12th का सबसे मुश्किल चैप्टर इंटीग्रेशन। अगर इसको हम पहले दिन से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी समझेंगे तो ये उतना मुश्किल नहीं लगेगा। अगर रैंडमली करेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है इंटीग्रेशन। तो मैं अभी आपको ना कुछ प्रिंटेड पेजेस दिखाता हूँ, थ्योरी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर मैं वो लिख के भी आपके साथ करूँगा। तो शुरू में मैं आपको उसको लिखा हुआ दिखाता हूँ, हमारा थोड़ा सा समय बचेगा। ऑलराइट, सो ये एक PDF फाइल है। अब देखिए, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप साइन एक्स को, आप पहली लाइन को देखिए, साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स आता है, सबको पता है ये बात। कॉस एक्स पे मैं क्या ऑपरेशन करूं कि वापस साइन एक्स आए, तो दैट ऑपरेशन कैन बी कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव sin x. So antiderivative is also called inverse of differentiation, or it is given by a new name, integration. आप sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, cos x आता है, cos x को इंटीग्रेट करेंगे, जो नया नाम है एंटी डेरिवेटिव का, तो हमारा वापस sin x आएगा। अब उसका सिंबल क्या है? ये लंबा सा s है, और इसमें भी जैसे डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इंटीग्रेशन की ओपनिंग हो गई हमारा। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। तो जितने भी हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज है ना, उससे हम उल्टा करके इनवर्स के फॉर्मूलेज बनाएंगे। सो दैट विल बी आवर बेसिक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज। अब थोड़ा सा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला क्या था डेरिवेटिव का? log x का डेरिवेटिव टू द बेस e। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? log x। यहाँ पे मॉड लगा देंगे क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड एंड x इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। What is derivative of x square? Everybody knows it 2x. So what will be integral of 2x? x square. अब यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। What is derivative of x square plus 5? x square का 2x, 5 का 0, तो इसका 2x आएगा। अब मैं 2x को इंटीग्रेट करता हूँ, इसको देखते हुए, तो इंटीग्रल ऑफ 2x कैन बी रिटन एज x square plus 5. Similarly, what is derivative of x square plus 7? That is also 2x. 7 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो अगर इसको देखते हुए मैं इंटीग्रेट करता हूँ उल्टा करके, तो what will be integral of 2x dx? x square plus 7. अब हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं। What is the integral of 2x from this line? X square. What is the integral of 2x from this line? X square plus 5. What is the integral of 2x from this line? X square plus 7. तो तीनों आंसर्स करेक्ट है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं ना, हम एक प्लस c कर देते हैं, वे c is the constant of integration. It is any constant. All right. So अब what will be integral of cos x with respect to x? That is, what is the integral of cos x dx? Now we will write it as sin x plus c. So while integrating any function, we shall add a constant on the right hand side, which shall be called constant of integration. All right. So now I am showing you the list of formulas, then I am going to write them also, and we are going to do numericals on them one by one. ये देखिए, पहला फॉर्मूला आपका, what was derivative of x raised power n with respect to x? n x n minus 1. Similarly, इंटीग्रल का फॉर्मूला उसी से डिराइव होगा। So what is the integral of x raised power n dx? इसका इंटीग्रल बनेगा x raised power n plus 1 upon n plus 1. I can show you how we derive it, and this obviously will not be valid when n is minus 1. Minus 1 plus 1 0 हो जाता है। इसके लिए फिर अलग फॉर्मूला बन गया, जब x n माइनस 1 होगा, x रेज़ पावर माइनस 1 इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल हो गया log ऑफ mod x प्लस c। e रेज़ पावर x का इंटीग्रल हो जाएगा सेम e रेज़ पावर x प्लस c। a रेज़ पावर x का इंटीग्रल हो जाएगा a रेज़ पावर x अपॉन log। So let us see how these formulas will be happening. All right, so this is your first episode of integration. अब देखिए आपके हम फॉर्मुलेस चेक करते हैं इधर। ऑल राइट, अब देखिए पहला डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था आपका? ओके, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x raised power n plus 1? n plus 1 x power n. So therefore what will be integral of x power n into n plus 1 dx? It will be x of
n+1, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आया था तो इसको इंटीग्रेट करके ये आएगा, प्लस ये हम बाद में लिख लेंगे। जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आता था ना, आपको मालूम है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ kfx, तो k बाहर आ जाता था और डेरिवेटिव ऑफ fx होता था। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाता है, तो n+1 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आके राइट साइड में नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए, तो ये देखिए आपका ये पहला फॉर्मूला आ गया जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। सो फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, नॉट वैलिड व्हेन x इज -1। ऑलराइट, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ओके, नाउ दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, अगर आपको याद हो व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ log x, log अगर मैं x लिखता हूँ अंडरस्टूड है बेस e है, इट वाज 1 अपॉन x, और इसमें ना x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, log 0 इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसको अगर हम उल्टा करके ऐसे करेंगे 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं। ओके, ये आपका दूसरा फॉर्मूला गया। आया कहाँ से, डेरिवेटिव से तो आया ये। तीसरा फॉर्मूला देखिए, व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ पावर x, याद करिए आप, सेम इनटू log a टू द बेस e, अंडरस्टूड है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, a रेज़ पावर x log a dx, वो क्या होगा a रेज़ पावर x, यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे तो वापस आएगा, log a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल के वहाँ भेज दीजिए। तो आपका तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ a रेज़ पावर x इज इक्वल टू a रेज़ पावर x अपॉन log a प्लस c, आप लिख लीजिएगा। ऑलराइट, अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला, वो इसका करोलरी था, व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर x, सेम फॉर्मूला, सेम इनटू log e टू द बेस e 1 होता है, तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर x क्या हो गया, सेम हो गया। मैं मजाक में बोलता हूं कि e रेज़ पावर x को ना अमरता का वरदान है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट करोगे वापस आपकी जिंदगी में आ जाता है, इंटीग्रेट करोगे वापस आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो ये वहीं का वहीं बैठा है। तो अब देखा जाए आपके कितने फॉर्मूलेज हो गए, अभी 1 2 3 और 4 फॉर्मूलेज हो गए। पहला क्या हो गया, x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1 प्लस अपॉन n+1 प्लस c नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, वो हम फाइनली लिख लेते हैं, n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 है तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, log ऑफ मॉड x प्लस c। तीसरा e रेज़ पावर x सेम प्लस c, a रेज़ पावर x, ये दोनों फॉर्मूले देते एक ही है, मैंने अलग अलग करके कर दिया, सेम भूलना जाना, log a से डिवाइड करना, प्लस c, लिखना हो तो आप लिख दो, नहीं लिखना हो तो बाद में फाइनल आंसर लिख के। तो ये 4 आपके पहले ओपनिंग फॉर्मूलेज हो गए इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के। अब ऐसे ही हमारे डेरिवेटिव उसके बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो चलो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज बनाते हैं। 6 फॉर्मूलेज हुआ करते थे हमारे पास। ऑलराइट, सो लेट अस सी, डेरिवेटिव से बनाते हैं। इन सबको आप पॉज करके ना एक थ्योरी कॉपी बनाएंगे, जैसे मैं आपको पहले से भी बोलता आ रहा हूँ, उसमें आप इनको लिखते रहेंगे। अब देखिए, व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, cos x, what was derivative of cos x, sin x, what was derivative of tan x, secant square x, all right, what was derivative of cosec x minus cosec x, cot x, ये सब आपको ऑलरेडी आते हैं, डिफरेंशिएशन तो आप कर चुके हैं ना, सीकेंड एक्स, टैन एक्स, और लास्ट वाला व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका पुराना फॉर्म है, तो आप इसी को करिए। अब इसमें आपको मालूम है डेरिवेटिव में लेफ्ट साइड में जितने भी को होते हैं ना, को एन को, उनमें राइट साइड पे माइनस आता है,
ये आपको याद ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स में राइट साइड में माइनस आता है, कॉसेक एक्स के डेरिवेटिव में राइट साइड में माइनस आता है, कॉट एक्स के डेरिवेटिव में राइट साइड में माइनस आता है। अब देखो इस फॉर्मूले को बनाते हैं, पहले इसको बनाते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाज माइनस साइन एक्स। ये मैं थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, मैं बोल भी रहा हूँ कि माइनस आता है, इसमें मैं लिखा ही नहीं, माइनस साइन एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, कॉसेक एक्स। तो 3 में माइनस आता है, 1 2 3, ये माइनस हम मिस कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस सी अभी नहीं लिख रहा। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x। अब what is इंटीग्रल ऑफ secant square x, tan x। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो हमारे इंटीग्रल के हैं वो डेरिवेटिव का उल्टा करके बनाते हैं। अब यहीं से बना दूं मैं, what is इंटीग्रल ऑफ, इधर से कर दूं क्या, what is इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस cosec x। ऑलराइट, what is the integral of secant x tan x, secant x, and what is the integral of cos x square x minus cot x। ये देखिए हमने इन्हीं फॉर्मूलेस को उल्टा करके बनाया है। तो एग्जाम में कभी आप भूल भी जाए ना तो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले को लिख के फिर इसको बना लो। तो देखिए अब हमारे 6 फॉर्मूलेस बन गए, लेकिन इसमें वो रिदम नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। इसमें था साइन कॉस टैन कॉसेक सीकेंट एंड कॉट, फॉर्मूले तो 6 हैं लेकिन इसमें सीक्वेंस बिगड़ गया। शुरू में तो ऐसा लगता है कि सीक्वेंस है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, अब टैन एक्स का इंटीग्रल गायब ही हो गया। वो स्पेशल इंटीग्रल्स में बनाना पड़ेगा उसका फॉर्मूला हमें। तो इसमें टैन एक्स भी गायब हो गया, कॉसेक एक्स भी गायब हो गया, सीकेंट एक्स भी गायब हो गया, कॉट एक्स भी गायब हो गया, उसकी जगह 4 नए फॉर्मूलेज आ गए। सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स, इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x is minus cos x, इंटीग्रल ऑफ secant x tan x is secant x, इंटीग्रल ऑफ cosec square x is minus cot x। इसमें राइट साइड में जो को है ना उनमें माइनस है, लेफ्ट साइड से नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें लेफ्ट साइड में को है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो डेरिवेटिव में लेफ्ट साइड में को होने से राइट साइड में माइनस आता है, इसमें राइट साइड में को होने से माइनस आता है। ये थोड़ा सा मिक्स है, आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना पड़ेगा इसको। तो ये 6 फॉर्मूलेज आपके और हो गए, और वो टैन कॉट कॉसेक एंड सीकेंट और आएंगे, तो आपके इंटीग्रेशन के 10 फॉर्मूलेज हो गए आपके। तो ये फॉर्मूलेज मैं आपको अभी दिखाता हूं यहाँ पे पीडीएफ फाइल में। ऑलराइट, ये देखिए, तो ये अभी मैंने आपको लिख के भी दिखाया ये फॉर्मूलेज। पहला फॉर्मूला हो गया, याद रखेंगे। अब इसको मैं न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ। एक्स रेज़ पावर एन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके लिए dx लिखते हैं, एक लंबा सा s बनाते हैं। एक्स रेज़ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन x का log x, e रेज़ पावर x का सेम e रेज़ पावर x का सेम डिवाइड बाय log a, साइन x का माइनस cos x का साइन x, सीकेंट स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, सीकेंट x tan x का सीकेंट x एंड cosec x cot x का माइनस cosec x। तो ये आपके फॉर्मूलेस हो गए। अब हम बात करते हैं इनवर्स वाले के। इनवर्स वाले में हमारे फॉर्मूले बेसिकली ज़्यादा नहीं चलेंगे, 3 ही चलेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो इधर, फिर मैं लिख के भी दिखाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद करिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होगा, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हम साइन इनवर्स एक्स ही यूज करेंगे। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा टैन इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स, हम यही यूज करेंगे। एंड 1 और सेकेंड इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव होता था, तो ये अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हम वापस आ जाते हैं अपनी उसी फाइल पे। तो देखिए ये, तो अब आपके फिर से मैं फॉर्मूलेस लिख देता हूँ। तो मेमोरी के लिए फिर से मैं यहाँ फॉर्मूले लिखूँ आपके। तो ये देखिए, पहला फॉर्मूला मैं ना ये जान जान के बार बार लिख रहा हूँ, जिससे कि आप भी मेरे साथ साथ बार बार लिखें, आपको याद हो जाए, ठीक है। वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, प्लस सी, वो बाद में लिखते रहेंगे हम। फिर 1 अपॉन एक्स का, सारा खेल ही फॉर्मूलेज और मेथड्स का है। थर्ड
ई रेस पावर एक्स का पता है मैं कैसे बोलता हूँ, सेम बोलता हूँ मैं, ई रेस पावर एक्स नहीं बोलता, ऑलराइट। और ए रेस पावर एक्स का मेरा बोलने का एक स्टाइल है, क्या बोलता हूँ, सेम, भूल ना जाना, लॉग ए से डिवाइड करना। फिर ये तो हो गए इसके, अब इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 6 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ secant x tan x is secant x. What was derivative of secant x? Secant x tan x, उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। What was derivative of cosec x? Minus cosec x cot x. So what is integral of cosec x cot x minus cosec x? Okay. 1 2 3, अब 9. What was the integral of tan x? Secant square x. Oh sorry, what is the derivative of tan x? Secant square x. So what is the integral of secant square x? Tan x. ठीक है। और 10वां फॉर्मूला, what was derivative of cot x minus cos x square x? So what is the integral of cos x square x minus cot x? ऑलराइट, तो ये आपके फॉर्मूलेस हो गए 10। ओके, अब इन्हीं फॉर्मूलेस में मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ, रूम को मैंने हीटिंग में लगाया हुआ है, आज ठंड बहुत है दिल्ली में। ऑलराइट, अब इन्हीं फॉर्मूलेस के बाद हम अब इन्वर्स में आते हैं, ठीक है। 11th, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी एक्स मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार पहले भी लिख चुका हूँ मैं, तो हम इसमें ये वाला यूज़ करेंगे बस, ठीक है। माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं करेंगे। 12, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम जो यूज़ करेंगे एक वही लिख लेते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस सी हम नहीं लिख रहे हैं। और लास्ट फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज सीकेंड इनवर्स एक्स। ये आपके 3 फॉर्मूलेस हो गए। इन्हीं 3 फॉर्मूलेस में ना वेरिएशन भी है, ये देखिए। इस फॉर्मूले में हम उसकी ना अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, बाद में जाएंगे। 1 की जगह अगर a आता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी फॉर्मूले में, तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स बाई। और सिमिलरली 15th, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 की जगह ए स्क्वायर आ रहा है, इसका फॉर्मूला बनता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई। और 16th, डी एक्स अपॉन मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 बाई ए सीकेंड इनवर्स एक्स बाई। तो देखिए आपके 16 फॉर्मूलेज हो गए। और ये फाइल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फिर से, तो हमारे यहाँ पे 16 फॉर्मूलेज हो गए। ये देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का टैन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सीकेंड एक्स टैन एक्स का सीकेंड एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स। जितने राइट पे को आ रहे हैं उनमें माइनस। ये वाला हो गया हमारा डिस्कस, ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने बताया था अगर यहाँ पे 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स बाय, 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाए तो 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाय, यहाँ पे 1 की जगह, इस 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाए तो 1 बाई ए सीकेंड इनवर्स एक्स बाय। ये एग्जाम में ध्यान रखना, इसमें 1 बाई ए नहीं आता, बाकी दोनों में आता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स? 1. सो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1? एक्स. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0. सो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 0? कांस्टेंट, तो इसकी तो कभी यूज होगा नहीं, तो एक और ये भी हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 इज एक्स। तो आपके 17 फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। तो 16 तो मैं लिख ही चुका था। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर प्लस एंड माइनस द वे डेरिवेटिव डेट, जैसे आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव में बाहर आता था, इंटीग्रल में भी बाहर आ जाएगा। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके साथ साथ इंटीग्रेट करते हो तो इन दोनों का इफेक्ट गायब हो जाएगा, तो आपको वापस फंक्शन मिल जाएगा। या पहले इंटीग्रेट करो और फिर डिफरेंशिएट करो तो वापस वो कट जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। ओके, बिकॉज इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव,
तो डिफ्रेंशिएट करके एंटी डिफ्रेंशिएट करोगे, वापस लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसे भी हो जाएगा। अब सुनते हैं यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं अब लिख के दिखाता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन कराता हूँ। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? सारे बच्चे बोलेंगे cos x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x, 2x नहीं ले लेते अभी, साइन ऑफ x प्लस 3, इसका क्या होगा डेरिवेटिव? cos ऑफ x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 3 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 आएगा। अब यहाँ पे x की जगह मैंने x प्लस 3 डाला, लेकिन अब मैं x की जगह x स्क्वायर डाल रहा हूँ। सो कैन यू डिफ्रेंशिएट साइन ऑफ x स्क्वायर? तो इसमें चेन रूल लगेगा ना। साइन ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद है ना, cos ऑफ x स्क्वायर, फिर आप x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा। ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ब्रैकेट में log x? तो आप बताइए क्या होगा, जल्दी से, मेरे बोलने से पहले फटाफट बोलो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x? तो आप साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos, फिर log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम चेन रूल बोलते हैं ना, इंटू 1/x। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूँ, यहाँ पे x की जगह ना कुछ भी आ जाए तो मैं उसकी जगह एक बॉक्स बना देता हूँ। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन डब्बा? बॉक्स को डब्बा बोल देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव होता है cos डब्बा, भूल ना जाना डब्बे को डिफ्रेंशिएट करना। ये देखिए ना, यहाँ डब्बे में x स्क्वायर था, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? cos डब्बा, भूलना जाना डब्बा, डब्बा बोले तो x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना, 2x आ गया। साइन डब्बे का cos डब्बा, भूलना जाना डब्बा, मतलब log x को डिफ्रेंशिएट करना, 1/x आ गया। अब इंटीग्रल में क्या होगा? व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस cos? ये तो फॉर्मूला है, मेरे को याद है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर? अब ये क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज, ये क्या हो गया एकदम, ओके, ब्लैक बोर्ड जंप मार गया। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन ब्रैकेट में log x? तो ये क्या होगा? आप देखो डेरिवेटिव में तो मैंने एक साइन के फॉर्मूले से अनेक क्वेश्चंस कर दिए। फॉर्मूला एक था, ये देखो, इससे मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया मेरा। ठीक है, चेन रूल वाला। इंटीग्रल में ये तो सही है, इसका इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल क्या है, हम फंस गए। इसका इंटीग्रल होता ही नहीं है, इसका भी इंटीग्रल होता ही नहीं है। इंटीग्रेशन में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, तो उससे तो हम बहुत बड़े फंस गए। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। इस फॉर्मूले की मदद से मैं और कोई न्यूमेरिकल नहीं कर सकता, एक ही कर सकता हूं। तो फिर ये फॉर्मूला किस नाम का हुआ? अगर मैं एक फॉर्मूले से एक ही क्वेश्चन कर सकता हूं, यहां तो भाई एक फॉर्मूले से मैं इन्फिनाइट क्वेश्चन कर सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से। साइन के बाद जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसको मैंने डब्बा बोल दिया, और कुछ मर्जी डालो उसके अंदर, x प्लस 3 डालो, x स्क्वायर डालो, log x डालो, रूट x डालो, कुछ भी डालो, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो x की जगह मैंने कुछ भी डाल दिया ना, x की जगह x प्लस 3 डाल दिया, x की जगह x स्क्वायर डाल दिया, x की जगह log x डाल दिया, x की जगह रूट x डाल दिया, x की जगह e रेज़ पावर x डाल दिया, फंस गए। हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल इन इंटीग्रेशन। फिर तो बच्चे बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने ना बहुत ईश्वर को प्रार्थना की कि क्या करें, इसमें तो चेन रूल नहीं है, हम तो फंस जाएंगे। तो फिर उनको एक वरदान मिला कि x की जगह, ठीक है, ये एक वरदान दिया गया कि x की जगह ax प्लस b भी रहेगा, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x। दीज फॉर्मुलेज विल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड, ओनली थिंग इज वी हैव टू डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन द राइट हैंड साइड। क्या बोला मैंने, कुछ समझ में नहीं आया ना? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मैथ्स को कभी भी सुनने से, बोलने से खोपड़ी में नहीं घुसता है जब तक हम लिख के प्रैक्टिस ना करें। तो देखो मैंने क्या बोला, इसका तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये अलाउड है। अब x की जगह अगर मैं 2x प्लस 3 लिख देता हूं, ठीक है, तो ईश्वर ने हमें वरदान दिया कि ये फॉर्मूला भी वैलिड रहेगा। इफ x इज रिप्लेस बाय ax प्लस b, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x, तो माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, प्लस ही अभी मैंने लिख रहा हूं। ओके, तो आप जैसे मेरे को इंटीग्रल दिया साइन ऑफ, फॉर्मूला बना दूंगा मैं इसका, ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? कॉस ऑफ ax प्लस b, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, कॉस ऑफ ax प्लस b, माइनस तो लगाना है, भूल गया, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो इतना, सिर्फ इतना ईश्वर ने आपको अलाउ किया है।
अब इसको लालच में मत बैठ जाना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपको कितना वरदान मिला है, x की जगह अगर ax प्लस बी है तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे, उसके अलावा ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे आप। ओके, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको PDF फाइल दिखाता हूं। जैसे ये देखो, x पावर 3 का इंटीग्रल क्या होगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये क्या बन गया, x पावर 4/4। ठीक है, अब जब भी बेस है ना, ठीक है, और पावर है n, तो पहला ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। और बेस में भी क्या अलाउड है, x या x की जगह ax प्लस बी, दैट्स इट। अगर बेस ax प्लस बी के अलावा कुछ भी है, आपका कोई फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में मदद नहीं करेगा, है ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं है। देखो ये फॉर्मूला है अभी आपका, क्योंकि ये ईश्वर ने आपको वरदान दिया था कि जाओ बच्चों, आज के बाद x की जगह ax प्लस बी होगा तो भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, भूलना जाना, राइट साइड में x के कोफिशिएंट से बस डिवाइड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ax प्लस बी रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, याद है, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2 1 अपॉन x का था, लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। तो इसमें भी ईश्वर का वरदान लग जाएगा, x की जगह ax प्लस बी, तो फॉर्मूला वैलिड रहेगा, लॉग मॉड ऑफ ax प्लस बी, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ये सारे, तो आप एक और देखें, आप बताइए व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x। आपको मालूम है साइन स्क्वायर x का एक्चुअली मतलब क्या होता है, साइन x का होल स्क्वायर। अब हर बच्चा इसको गलत करेगा, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल करना है, मतलब साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x का होल स्क्वायर। जब कभी कंफ्यूजन लगता है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब पता है इसमें क्या है, पावर है ना एक नंबर, पावर अगर एक नंबर है तो आपके पास जिंदगी में एक ही फॉर्मूला है बस, और दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है, खाली ये फॉर्मूला है। ठीक है, ax प्लस बी रेज़ पावर n का इंटीग्रल आप कर सकते हो। तो बेस में क्या है, सिर्फ ax प्लस बी है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x। हमारे बेस में क्या है, साइन x, तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, इनफैक्ट इसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो अगर आपकी कोई भी पावर है, फ्रैक्शनल पावर है, नेगेटिव पावर है, -1 को छोड़ के, क्योंकि उसमें ये वाला फॉर्मूला चला जाता है, तो बेस में सिर्फ ax प्लस बी है। अगर ax प्लस बी के अलावा कुछ भी है, कुछ भी है, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बड़े ध्यान से इस बात को सुनते रहिए आप, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या था, आपको याद है, तीसरा फॉर्मूला हमारा ये था, e रेज़ पावर x, जिसको मैं बोलता था शेम शेम। तो अब x की जगह क्या ईश्वर ने वरदान दिया, ax प्लस बी, दैट्स इट। तो सेम सेम, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो अब अगर मैं तुमसे पूछता व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर साइन x, तो सारे बच्चे बोल सकते हैं सेम सेम, भूलना जाना साइन x को डिफरेंशिएट करना इनटू cos x। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा ना इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर साइन x क्या है, खत्म बात, देयर इज नो फॉर्मूला। क्योंकि क्या, अरे मैंने ये कहाँ लिखा, ये कहाँ चला गया यार, ये कभी कभी यार अपने आप इधर उधर भाग जाता है ये ब्लैक बोर्ड ना, मैं लिखता क्या हूँ करता क्या है ये देखिए, क्योंकि e की पावर सिर्फ ax प्लस बी अलाउड है, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो वो जो आप भावना में बह जाओगे ना, डेरिवेटिव का चेन रूल लगा दोगे तो आप सब गड़बड़ कर दोगे, है ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं है। तो इनफैक्ट फॉर्मूलेस कम है और जो फॉर्मूलेस नहीं है वो ज़्यादा है। ऑलराइट, अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला क्या था आपका, a रेज़ पावर x का क्या था इंटीग्रल, सेम सेम, भूलना जाना log a से डिवाइड करना। अब यहाँ पे x की जगह मैं px प्लस q लिख देता हूँ, क्योंकि a ऑलरेडी यूज हो गया, बस इतना अलाउड है। ईश्वर ने आपको सिर्फ इतना ही वरदान दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिया। तो इसका क्या होगा, सेम सेम, भूलना जाना log a से डिवाइड करना। ये देखो ये गाना बड़ा अच्छा है, भूलना जाना भूलना जाना, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ये सारे के सारे जो 16 फॉर्मूलेज है ना, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एक और करके दिखा देता हूँ मैं बस, फिर क्वेश्चंस करेंगे। साइन x का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस x। तो ईश्वर ने वरदान दिया था कि बच्चों जाओ
x की जगह सिर्फ छोटा सा वरदान मिला है, आप उसको बहुत खींच के बड़ा मत कर देना, ठीक है। अगर x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x है तो भी फॉर्मूला वैलिड रहेगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले दिखाता हूं, ठीक है, तो आप इनको पॉज कर करके ना लिख सकते हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पढ़ो, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल इन इंटीग्रेशन विच मेक्स इंटीग्रेशन मच मोर टफ। However, a small extension is allowed, जो ईश्वर ने आपको वरदान दिया था। All the above formulas continue to remain valid when x is replaced by ax plus b. The result on right hand side should be divided by the coefficient of x. तो ये मेन फॉर्मूला है, x की जगह ax plus b लिखा तो फॉर्मूला हो गया ax plus b raised power n plus 1 अपॉन n plus 1, भूलना जाना x के कोफिशिएंट दैट इज 1 by a से डिवाइड करना। ये देखिए ऐसे, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स का मेन फॉर्मूला है log x, इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी अलाउड किया था, ईश्वर ने बोला x की जगह 2x प्लस 3 है, ए एक्स प्लस बी है, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है, बस भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। ये मैंने डिस्कस कर लिया, ये मैंने डिस्कस कर लिया। cos x का sin x होता है तो cos ऑफ ए एक्स प्लस बी का होगा sin ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए, उसके ज़्यादा नहीं। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos ब्रैकेट में रूट एक्स, बोलो बोलो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos ब्रैकेट में रूट एक्स। आपका आंसर होगा सर इसका इंटीग्रल होता ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल। ज़्यादा हम भावनाओं में नहीं बहेंगे, x की जगह सिर्फ ए एक्स प्लस बी है तो फॉर्मूला लगाएंगे, x की जगह रूट एक्स है, x की जगह ई रेज़ पावर एक्स है, x की जगह log x है, हमें नहीं आता, अपने आप कर लेना। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए, ऐसी चीज। ये सारे सिमिलर पैटर्न में ये आ गए, ऑलराइट। तो जहां जहां x की जगह ए एक्स प्लस बी डालोगे तो फॉर्मूला वैलिड रहेगा, उसके अलावा वैलिड नहीं रहेगा। तो इसको देख के इतना इंटीमिडेट नहीं कीजिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत आसान है। अब एज यूजुअल डेरिवेटिव में भी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई थी, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जितनी ट्रिग्नोमेट्री 11th की यूज होती है ना, बस वो इतनी सी है। तो अगर आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री भूल गए तो अभी आप रिवाइज कर लो, आपके सामने मैं फॉर्मुलेस दिखा रहा हूँ, इनको मैं नहीं लिखूंगा, ये 11th के फॉर्मुलेस हैं, लेकिन मैं आपको एक कंप्लीट पैकेज दे रहा हूँ थ्योरी का कि अगर आप 11th भी भूल गए तो कैसे आप कर पाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये 10th की आइडेंटिटी थी। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला भी ना है आपका, cos 2x से ना बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। cos 2x 11th का सबसे फास्टेस्ट मूविंग फॉर्मूला था, क्या था? cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उससे ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये बहुत यूज होएगा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, बिल्कुल याद रखेंगे इसको आप। और cos स्क्वायर एक्स का होगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो भूलना नहीं इसको। ऐसे ही साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आपको बनाना है। अगर आपको साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला नहीं पहले से याद है तो साइन 3x का तो 11th का फॉर्मूला है ना, तो साइन 3x का फॉर्मूला आपके ब्लड में होना चाहिए, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये कभी यूज नहीं होगा 12th में, साइन क्यूब एक्स यूज होगा, तो इसमें से साइन क्यूब एक्स का रीअरेंज करके बनाएंगे। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। अगर जिस बच्चे को ये भी याद नहीं है तो इसको मत याद करो, आप डायरेक्टली ये वाला याद करिए। लेकिन आप सोचो कि सर मैं तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं कर सकता, फिर नहीं कुछ होगा, याद तो करना पड़ेगा ना, फिर तो आप रिस्क लोगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 सबको याद रहता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स भी सबको याद रहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी सबको याद रहता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूले आप भूल जाते हैं। ये फिर भी कुछ को याद होता है, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। ऐसे कॉस 3x का फॉर्मूला क्या था 11th का? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, तो इससे बनेगा। तो cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला बनेगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4, वो इसी को रीअरेंज करके बनेगा। ओके, तो या तो आप ये वाला याद है तो ये वाला नहीं याद करिए, इसको लिख के एग्जाम में इसमें से बना लीजिएगा। तो cos 3x का फॉर्मूला, जैसे मेरे को ये वाला याद नहीं है, मैंने ये वाला याद किया हुआ 11th का, cos 3x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो इसको रीअरेंज करके ये बनेंगे। तो ये हो गए आपके कितने फॉर्मूले? 7। एक आपको चाहिए प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले। ये 4 बेसिक फॉर्मूलेज हैं आपके, फास्टेस्ट मूविंग फॉर्मूलेज ऑफ क्लास 11। साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, and cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। तो क्या ये फॉर्मूले 12th में चाहिए? ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट टू सम, हमें ये वाले फॉर्मूले चाहिए।
अगर आपको ये याद है और ये भूल जाते हैं तो 1 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आधे मिनट के अंदर ना आप ये फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। पता है कैसे? इन दोनों को ऐड कर दो, पहला और दूसरा फॉर्मूला ऐड कर दीजिए, तो प्लस कॉस ए साइन बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी कट जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी बन के 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, और राइट साइड में आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये पहला फॉर्मूला बना प्रोडक्ट टू सम। अगर एग्जाम में कॉस आगे लिखा है तो आप प्रोडक्ट में आगे पीछे कर लीजिए, कॉस को पीछे लिया ना तो एक ही फॉर्मूले से काम बन जाएगा। एक फॉर्मूला वो बनाने की जरूरत नहीं है, 2 कॉस ए साइन बी। तो पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट टू सम का 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मुलेस को आप ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी आएगा, ये वाला फॉर्मूला। 2 कॉस ए कॉस बी विल बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और अगर आप माइनस कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूले भी आपको बहुत एकदम दिल के अंदर होने चाहिए आपके। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले, तो 3 फॉर्मूले आपको ये चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3, ये 3 तो मैं मान के चलता हूँ सबको आते, तो इनको नहीं गिनते। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फिलहाल हम अभी याद रखेंगे। हो सकता है 2-4 और जरूरत पड़ जाए, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स याद रखिएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, साइन 3x इज 3, साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको रीअरेंज करके साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे, cos 3x इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, रीअरेंज करके cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी के 4 फॉर्मूले लिख के पहले 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक फॉर्मूला बनेगा, और 3rd एंड 4th को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक फॉर्मूला हम कम यूज करते हैं, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ऑलराइट, अब यहाँ से अब आपकी इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। अब सुनो, अब क्या है कि इंटीग्रेशन में चेन रूल तो है नहीं, तो फिर हम करेंगे कैसे? तुम कहोगे सर अभी हमारे पास छोटा सा तो ईश्वर का वरदान है ना, x की जगह अगर ax प्लस बी आता है तो भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। व्हाट अबाउट उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाए, अगर कोई पूछे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रल करो तो कैसे करेंगे? तो आप फंस जाएंगे फिर। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इंटीग्रेशन में, फॉर्मूलेस का में मेथड्स उससे ज़्यादा है। तो देखो बहुत सारे मेथड्स बुक्स में भी हैं, बहुत सारे मैंने अपने डिज़ाइन किए। अब ये पढ़ते हैं इसको, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत यूजफुल है। अनलाइक डिफरेंशिएशन देयर इज नो डेफिनेट मेथड इन इंटीग्रेशन, बस इसी लाइन से इंटीग्रेशन बिकम्स 10 टाइम्स टफर देन डेरिवेशन। हाउएवर द फॉलोइंग मेथड्स विल प्रूव वेरी यूजफुल। अब मेथड नंबर 1, इसमें ना 11 मेथड्स हैं, ये स्पेशल इंटीग्रल्स नहीं है, 11 मेथड्स बेसिक इंटीग्रेशन के हैं। ऑलराइट, मैंने इंटीग्रेशन को भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक इंटीग्रल्स एंड स्पेशल इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल अलग है, उससे आप मिक्स मत करिएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल अलग है, ये मैं बेसिक इंटीग्रल करा रहा हूं। अब देखिए, इफ वी हैव साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स साइन रेज़ पावर 4x cos स्क्वायर एक्स cos क्यूब एक्स cos रेज़ पावर 4x, वी शैल एक्सप्रेस देम इन सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। क्योंकि देखो पावर जब भी कोई एक नंबर होती है, बेस में सिर्फ क्या अलाउड था, ax प्लस बी, बेस में साइन एंड कॉस नहीं था। तो साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई इंटीग्रल ही नहीं होता है, साइन क्यूब एक्स का कोई इंटीग्रल ही नहीं होता है, कॉस क्यूब एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं होता है, कॉस 4x का कोई इंटीग्रल ही नहीं होता है। तो इनको करने के मेथड्स है। तो पहले मेथड में मैं 6 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स साइन पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस पावर 4x, वी शैल एक्सप्रेस देम इन सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब भी अभी बोला था ना, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये लगाया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1/2 अलग फंक्शन बन जाएगा, cos 2x बाई 2 अलग बन जाएगा, दोनों के इंटीग्रल अलग कर लीजिए, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर प्लस एंड माइनस। तो अब इसके 2 बन जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अलग बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 2x अलग बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dx 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रल x होता है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 x। तो इसका x आ जाएगा, हाफ तो है ही, और cos 2x अलाउड है। अब तुम बोलोगे अरे 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 देखो cos x का इंटीग्रल अलाउड है sin x, cos की जगह cos के बाद x की जगह अगर ax प्लस b है तब भी फॉर्मूला वैलिड है। वो ईश्वर ने आपको वरदान दिया था ना कि बच्चों जाओ रो मत, x की जगह ax प्लस b है तो आपका चेन रूल चलेगा, बस उतना ही, उससे ज़्यादा
नहीं तो cos 2x का क्या बनेगा, sin 2x। क्या बोलता था इसके बाद, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन 2 हो गया अब ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो गया हाफ एक्स माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c, तो आप लिख ही लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए sin क्यूब x, ये सारे मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा। अब sin क्यूब x का इंटीग्रल होता ही नहीं है। इनफैक्ट जब पावर कोई नंबर होती है, बार बार बोल रहा हूँ, खोपड़ी में घुस जाएगा बार बार बोलने से, बार बार कि अगर कोई पावर नंबर है, कैसा भी नंबर हो, अच्छा गंदा, नेगेटिव पॉजिटिव, रैशनल इरैशनल, तो बेस में सिर्फ ईश्वर ने वरदान दिया था ax प्लस बी, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो साइन है, तो इसका कोई इंटीग्रल होता ही नहीं है। तो यहाँ वही मेथड नंबर 1 लगेगा, कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बोला था याद रखने के लिए, 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4, 1/4 बाहर लिख लेना, दो अलग अलग इंटीग्रल बन जाएंगे। पहला बनेगा 3/4 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x। अब इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, और साइन 3x पे ईश्वर का वरदान है कि x की जगह अगर ax प्लस बी होगा तो भी फॉर्मूला लगेगा। तो साइन 3x का इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस कॉस 3x, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, 4 इंटू 3 12, और ये माइनस एक बाहर आएगा इसलिए ये प्लस हो गया, क्योंकि साइन 3x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ कॉस रेज़ पावर 4x बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। तो अब मेथड नंबर 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों आप कर लेंगे, आपके सामने है, मैं भी करके दिखा दूंगा। साइन क्यूब एक्स मैंने कराया, सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स भी हो जाएगा, एंड साइन रेज़ पावर 4x एंड कॉस रेज़ पावर 4x, उसको अभी हम करते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन दोनों ना, आप तुम सोचो एग्जाम में ये आएगा, कभी नहीं आएगा, इट विल बी इट मे बी ए पार्ट ऑफ ए बिगर क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स ऑल्सो भी नहीं आएगा एग्जाम में, इट्स टू सिंपल टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, इट विल बी ए पार्ट ऑफ ए बिगर क्वेश्चन। लेकिन साइन रेज़ पावर 4x एंड कॉस रेज़ पावर 4x स्टैंड अलोन भी बोर्ड एग्जाम में आए। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ऑलराइट, हम करते हैं, कोई भी एक कर लेते हैं, साइन रेज़ पावर 4x इंटीग्रल। अब इसमें फॉर्मूला तो कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में जब भी कोई पावर एक नंबर है तो बेस में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हमारे बेस में तो ax प्लस बी नहीं है, हमारे बेस में क्या है, साइन x है। तो अब इसको इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो इसके अंदर कौन सा मेथड लगेगा, मेथड नंबर 1, कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो ये एक स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सब ना मेमोरी है, अगर आपने प्रैक्टिस की, आपको याद है तो कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का अभी हमने एक फॉर्मूला याद किया था, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। अब जो बच्चा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का फॉर्मूला भूल जाता है, तो फिर तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ना। तो पता है बेसिक चीज, मैं बार बार वही सारे बच्चों को आग्रह कर रहा हूँ, बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों पहले अपने सारे फॉर्मूले याद करिए, बार बार लिख लिख के याद करिए, बोल बोल के याद करिए, पढ़ के याद कभी नहीं होंगे, ओके। तो हर वक्त फॉर्मूलेज रिवाइज करिए। अब बिना फॉर्मूलेज के हमारा बस का वो नहीं है करना। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मैं बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चे ये बी स्क्वायर वाली टर्म बीच में लिखते हैं, आप बीच में लिखिए, मेरे को कोई एतराज नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। खोलो, अब ब्रैकेट खोल के 3 अलग अलग इंटीग्रल्स बना लिए, इसको मैं बोलता हूँ ब्रिटिशर्स पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बना लिए। तो पहला क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर लेगा, दूसरे में 2 बाहर लिख लेना, 4 ये वाला आएगा ब्रैकेट खोल के, ये भी कोई भी कर लेगा, ईश्वर का वरदान है। और ये वाला आप अभी फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ से फिर पावर है नंबर, लेकिन बेस क्या है, ये x प्लस बी नहीं है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x, याद रखेंगे आप, ये कट के 1/2 हो जाएगा। cos 2x को ईश्वर का वरदान है, sin 2x, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, क्योंकि cos के बाद सिर्फ क्या अलाउड है, ax प्लस बी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब cos स्क्वायर 2x का होता ही नहीं है, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रल उसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो हमें समझ में नहीं आया, तो चलो इसको भी समझते हैं, अलग से लिख के फिर मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, वो तो आपको याद है ना अभी, 1 प्लस
cos 2x/2। तो जो यहाँ होता है ना उसका डबल यहाँ होता है। अब समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या है आपका cos स्क्वायर 2x, तो इसका डबल क्या होगा? 2x का डबल बोलो ना, 4x होगा। तो ऐसे बनाइए, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ऊपर कर ले। तो पहला इंटीग्रल तो आपका रेडी बैठा है x/4, दूसरा भी रेडी बैठा है sin 2x, 2 × 2 4 हो जाएगा नीचे, ठीक है। पहले 2/4 कट के 1/2 हुआ था और ये ईश्वर के वरदान में भूलना जाना x के कोफिशिएंट से। अब इसके ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा? 1/8 इंटीग्रल ऑफ dx, यहाँ पे ब्रैकेट खोल रहा हूँ 4 × 2, फिर से 1/8 इंटीग्रल ऑफ cos 4x। तो सारा जलवा ही थ्योरी का है। थ्योरी स्ट्रॉन्ग, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट कोई भी टॉपिक 12th का वाई ओनली इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? 1 का x, और cos 4x में ईश्वर का वरदान है sin 4x, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, क्योंकि sin ऑफ ax प्लस cos ऑफ ax प्लस b अलाउड था। sin ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाई 4। अब x/4 और x/8 को एलसीएम लेके ऐड कर देना, तो ये 3x/8 आ जाएगा। इसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये आपका आंसर का हिस्सा है, ठीक है। और लास्ट वाला भी आपका sin 4x/32, और लास्ट पे लिख देना प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी इसको लिख रहे हैं पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। अब देखो, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, ये देखो cos 4x, तो यहां बनेगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बनेगा 1 + cos 2x/2, बस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी। बस एक साइन का फर्क रहेगा, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, बाकी सब कुछ सेम, क्योंकि बनना वही है cos स्क्वायर x का 1 + cos 2x/2। तो ये जो टर्म एक माइनस चल रहा है ना, ये वाला, ये जितने माइनस आपको दिख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ प्लस होगा। तो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अभी अभी आपने क्या देखा? मेथड नंबर 1। ऐसे कितने मेथड्स हैं आपको याद है? 11 मेथड्स हैं। अब मेथड नंबर 2 की बात करेंगे। तो मेथड नंबर 1 पे हमने फिर से मैं बोल देता हूं, इंटीग्रल ऑफ द टाइप sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin क्यूब x, cos क्यूब x, sin रेज़ पावर 4x एंड cos रेज़ पावर 4x। व्हाट अबाउट हायर पावर्स? उसके लिए अलग मेथड है, ठीक है। कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब दूसरा मेथड देखिए, इफ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन वी विल यूज प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूले भी अभी मैंने दिए थे, जैसे व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin 2x cos 3x। तो इसको पहले हम ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेके कराता हूं। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1/2 तो बाहर रह जाएगा, 2 sin 2x cos 3x। इसको इसका फॉर्मूला बनेगा sin ऑफ a + b प्लस sin ऑफ a - b। तो इसको मैं लिख के आपके साथ कर दूंगा। सो टू प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो लॉ में कर ही देता हूं, आपको एक न्यूमेरिकल कर देता हूं। यही ले लेते हैं sin 2x cos 3x, sin 2x cos 3x, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो whenever you have product of sin and cosines, use product to some formula। तो कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास? 2 sin a cos b। ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको करवाया था, और घूम फिर के सारी बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। प्राइमरी है फॉर्मूले याद करना, फिर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन याद करना, और फिर राइट टाइम पे राइट फॉर्मूला और राइट मेथड राइट करना। तो अब इसको हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। अब बताइए व्हाट विल बी द फॉर्मूला? वहां देख देख के बना दो। साइन a + b, तो साइन ऑफ 2x + 3x प्लस साइन ऑफ 2x - 3x, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलो, वही ब्रिटिशर्स पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। ये क्या बन जाएगा? साइन 5x प्लस 1/2, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2x - 3x। ऑलराइट, अब व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन 5x? ये तो ईश्वर का वरदान है। इंटीग्रल ऑफ साइन x होता है माइनस cos x, तो x की जगह 5x। ये ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है आपको, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेना, माइनस बाहर आ जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन x? माइनस
cos x, इसमें तो कुछ डिवाइड करने के लिए है ही नहीं, ये पहले माइंड में बाहर आ गया। अब इंटीग्रल ऑफ sin x के इंटीग्रल्स में माइनस आता है, जितने राइट साइड में को आते हैं वो माइनस आता है, तो बस आपका आंसर आ गया, माइनस कॉस 5x अपॉन 10 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ऑलराइट, तो ये आपने क्या देखा अभी, मेथड नंबर 2। फिर से मैं बोल देता हूं, वेन एवर यू हैव प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, यूज प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। ऑलराइट, हमने क्या किया था, एक प्लस था ना हमारा, एक प्लस है ना भाई, ये क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, वही मैं कहता हूँ कुछ गड़बड़ हो गई, एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अभी मैं वो आंसर में देख रहा था तो मेरे को मन में कुछ खटका आया कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो ओके। अब मेथड नंबर 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुन लो। Whenever we have a rational expression, what do you mean by rational expression? Polynomial upon polynomial, in which the degree of the numerator is equal or greater than the degree of the denominator. Do not use your brains. ये मैं बड़ा मजे में बोलता हूँ ऐसे, do not use your brains, use long division. अब ये क्या सा मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। Let me explain this method by writing to you. All right. So method number 3 बहुत ज्यादा यूज होएगा ये। थोड़ा राइटिंग साफ लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास ना पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is greater than or equal to the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. अब आपके पास कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को हम डिविडेंड भी बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर भी बोलते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो कोई क्वोशिएंट आएगा, नीचे कुछ रिमाइंडर आएगा, तो इनको जोड़ते हुए आपको फॉर्मूला सबको आता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हर बच्चे को आता है फॉर्मूला। अब इसको डिवाइजर से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर क्या हो जाएगा, जब इधर डिवाइड करेंगे राइट साइड पे, यहाँ तो कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आर अपॉन डिवाइजर। डिविडेंड को मैं न्यूमरेटर भी बोलता हूँ, तो मैं आपके लिए अब एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, numerator upon denominator is quotient plus remainder upon denominator. Okay? ये हर लॉन्ग डिवीजन में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देख लो। अभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसको। वही मैंने कहा था मैथ्स में बिना एग्जाम्पल के तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसको हम उधर डाल देते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। अब कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में कहाँ था, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, मेथड नंबर 3 लगेगा। वेन एवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल where the degree of the numerator is equal or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. तो ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 1 है, ऊपर की डिग्री नीचे से बड़ी है, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो do not use your brains, use long division. अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं लिबर्टी लूंगा, ये मैं मान के चलूंगा कि सारे बच्चों को लॉन्ग डिवीजन आती है। आई होप मेरी एजम्पशन ठीक है। इस पहले तो इन दोनों को ना डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में लिखना, मन में या कहीं रफ में, अगर नहीं आता है फिर भी चलो मैं सिखा देता हूँ आपको, क्योंकि फिर ऐसे ना मेरे को एज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे टाइप के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। रफ में ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना 2x स्क्वायर, इसको डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड कर देना, तो क्या बचा 2x। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। अब 2x को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लेना, 2x को x प्लस 1 से ब्रैकेट खोल देना, 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो जिन बच्चों को आता है वो लिख लेंगे फटाफट, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं,
है ना। तो ये आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसका भी वाइट कलर ही ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा थिन भी कर लेते हैं हम। ये कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा x + 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो +1 ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा x + 5, नो x + 1, तो क्या बचा आपका 4। यू नो टिल व्हाट स्टेज यू कीप डिवाइडिंग, वो भी तो बताना मेरा फर्ज है। टिल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर फॉल्स बिलो दैट ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो 1 से कम जब हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, इसकी डिग्री 0 है। सो ये कीप डिवाइडिंग टिल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर फॉल्स बिलो द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये जो न्यूमरेटर है ना 2x² + 3x + 5 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है x + 1, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पढ़ो क्या है, कोशेंट 2x + 1, फिर क्या लिखा है ये प्लस, रिमाइंडर है 4 डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डाल सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी मैं सिखा रहा हूँ। अगर इतना डिटेल में लिखोगे तो आपका हो गया पेपर पूरा। तो इस फ्रैक्शन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम तो x + 1 ही आएगा। न्यूमरेटर में एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट खोलोगे तो यही आएगा। आपने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, आपने उसकी शक्ल बदल दी है। अब तुम बोलोगे सर शक्ल बदल के आपको लड्डू मिले, शक्ल मैंने इसलिए बदली जिससे कि मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊँ। वही ब्रिटिशर्स पॉलिसी लग रही है, डिवाइड एंड रूल। एक फ्रैक्शन के मेरे 3 फ्रैक्शन बन गए, 2x और एक 1 और एक 4 अपॉन x + 1। तो एक जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन था, एक बड़ा फ्रैक्शन था, उसके मैंने टुकड़े कर दिए 3 छोटे छोटे। अब तीनों को मैं लपेट लूंगा अलग अलग। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लीजिए, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर प्लस माइनस, पहले में 2 बाहर लिख लेना x dx, फिर 1 dx, 4 बाहर लिख लेना, कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक हो गया। अब ये सब बन गए बेसिक फॉर्मूले। अब ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही है। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ x, पहला फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, x⁴n अपॉन तो कुछ नहीं होता, x⁴n dx, ये वाला। या आप एक ही रटना चाहते तो ऐसा वाला रट लो, ये x + b⁴n। तो इसका क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, x²/2, ये 2 कट जाएगा, 1 का x होता है। और इसका क्या बनेगा, याद करिए, log ऑफ mod ऑफ x + 1, भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कराना। तुम बोलोगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आया ये वाला, तो आइए इसको भी समझते हैं। 1/x क्या था, ये बेसिक फॉर्मूला था, log x बेस e। जब ईश्वर ने आपको वरदान दिया तो उसने, ईश्वर ने बोला था कि जाओ बच्चों x की जगह तो x की जगह ax + b है, तो भी फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा, log ऑफ ax + b डिवाइड बाय गले में कुछ फंस गया है, तो मैं इस क्लास को ही एंड करता हूँ। देन विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, बाय फॉर नाउ।